हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग एंड रैशनल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट समझ में आ सकें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 6 का यूनिट 10 कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पॉइंट नंबर 10.4 मीनिंग एंड रैशनल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि होता क्या है। मीनिंग एंड रैशनल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स द सेटिंग अप ऑफ सब्सिडरीज इन फॉरेन कंट्रीज फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज सर्विसेज विच प्रीवियसली वर इम्पोर्टेड say from the parent company primarily holding company Apex Multinational। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर क्या होता था, सब्सिडरीज़ को सेटअप करने के में इन्वॉल्व होता था। जो भी फॉरेन कंट्रीज़ का जो सब्सिडरीज़ होता था उसमें जो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए होता था, कोई भी कमोडिटी या सर्विस का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उसमें जो होता है फॉरेन कंट्रीज़ जो इन्वॉल्व होता है उसका, जो कि प्रीवियसली क्या होता था कि उसको इंपोर्ट किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं से कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, अब क्या हो गया कि वो क्या डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया उस कंट्री के लिए, फिर वहाँ से क्या होता है जिसका भी सब्सिडरीज होता था उसको सेटिंग अप करने के लिए वो इन्वॉल्व होता था। मीन्स एक तरह से बोला जाए तो जो पेरेंट कंपनी था, मीन्स जो पेरेंट कंपनी से उसको लिया गया, जैसे जो प्राइमरी होल्डिंग कंपनी था एपेक्स मल्टीनेशनल वो हो जाता है। इट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एज फॉलोज। तो इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से इसका डिफरेंस किया गया। तो FDI जो है वो इन्वेस्टमेंट है फिजिकल एसेट्स में, जबकि PI जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। FDI टेंड्स टू बी लॉन्ग टर्म। FDI जो है वो लॉन्ग टर्म का होता है, PI शॉर्ट टर्म का होता है। FDI का जो विड्रॉवल होता है उसमें डिफ़िकल्ट होता है, वो इतना ईज़िली उसमें विड्रॉवल नहीं किया जा सकता है, जबकि PI का जो विड्रॉवल होता है बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी से हो जाता है। FDI जो है वो डज़ नॉट टेंड टू बी स्पेक्यूलेटिव। वो क्या होता है, FDI स्पेक्यूलेटिव नहीं होता है, जबकि PI स्पेक्यूलेटिव होता है। FDI का जो एक्सपेक्टेशन होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का होता है, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वो एक्सपेक्टेशंस होता है, पर PI का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का। FDI का क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट में, कोई भी लेबर या वेजेस का, जबकि PI का कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट का लेबर और वेजेस पर। FDI अबाइडिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट और जबकि PI फ्लेटिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट। अब बात करते हैं रैशनल की। रैशनल ऑफ FDI में बी बेस्ड इंटर एलिया ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। कॉन्क्वेस्ट ऑफ एमर्जिंग मार्केट विथ sizable population living in the midst of identifiable gaps in development। तो जो कॉन्क्वेस्ट होता है इमर्जिंग मार्केट का, जो भी साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि मिड्स में रहते, मिडिल में रहते हैं, कोई भी आइडेंटिफिकल जो गैप होता है जो आइडेंटिफाई किया जाता है जो गैप में डेवलपमेंट का, उसमें इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन इमैनेटिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन। तो जो इकोनॉमीज़ होता है लार्ज स्केल ऑपरेशन का जो कि इमैनेट किया जाता है टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन से। लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन होस्ट कंट्री। जो लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी होता है होस्ट कंट्री का। इम्पोर्ट बैरियर्स इन होस्ट कंट्री इमैनेटिंग फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, हाई कस्टम ड्यूटी और ब्लैंकेट बैन्स। तो जो इम्पोर्ट बैरियर्स होता है होस्ट कंट्री का जो इमैनेट करता है स्पिरिट ऑफ स्वदेशी, यानी कि जो खुद का देश में जो भी मतलब मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ जो हाई कस्टम ड्यूटीज़ होता है तो ब्लैंकेट बैन्स होता है, वो सारा चीज़ में बैरियर होता है। सेविंग इन टाइम एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये साथ ही साथ टाइम और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बचाता है। शॉर्टेज, हाई कॉस्ट ऑफ लेबर इज़ इन कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ एंड चीप पब्लिक अबंडेंट लेबर इन कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्रीज़। तो कभी कभी क्या होता है जो लेबर का होता है वो कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, साथ ही साथ जो महंगा या सस्ता जो भी लेबर होता है कैपिटल जो इंपोर्ट कंट्रीज़ का होता है उसमें अगर शॉर्टेज हुआ कैपिटल का तो वो चीप हो, उसमें क्या होता है लेबर का चीप हो जाता है, हाई कॉस्ट है तो अबंडेंट रहेगा, तो मतलब वैसे होता है। सरप्लस कैपिटल इन रिच कंट्रीज़ emanating from favorable balance of payments, high per capita income and any other factors, and shortage of capital, foreign exchange resources and poor country।
तो सरप्लस होता है रिच कंट्रीज़ में और शॉर्टेज होता है कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज का पुअर कंट्रीज़ में। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न इन डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न होता है डेवलप्ड कंट्री में और हायर रेट होता है डेवलपिंग कंट्री में। इंटरनेशनलिज्म ऑफ पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड क्रॉस फ्लोज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो इंटरनेशनलाइजेशन होता है पेटेंट्स का और साथ ही साथ क्रॉस फ्लोज होता है टेक्नोलॉजी का भी। इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल मेलिन्यू ऑफ कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्री। तो इन्फ्लुएंस होता है फिजिकल, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू कोई भी कैपिटल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ का। क्रिएटिंग फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड ब्रांड मोनोपोलीज इन अ ग्लोबल कॉन्टेस्ट। तो क्या होता है कि फॉर्मल या इनफॉर्मल या ब्रांड मोनोपोली को ग्लोबल कॉन्टेस्ट में क्रिएट किया जाता है। प्रमोटिंग दी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज इन अ ग्लोबल कॉन्टेस्ट फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। साथ ही साथ जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है फिजिकल या ह्यूमन, फाइनेंशियल या कोई भी अदर रिसोर्सेज का ग्लोबल कॉन्टेस्ट में, उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है, जो कि एलिविएशन होता है पॉवर्टी का, मीन्स गरीब जो होता है वो लोग। स्ट्रेंथनिंग सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच और हेल्थ सर्विसेज, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो स्ट्रेंथन करता है, बस बढ़ावा देता है, बढ़ाता है सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सारी चीज़ें जैसे हेल्थ हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, कुछ भी हो गया, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको बढ़ाता है। मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, controlling pollution, both physical and intellectual, and promoting peace, harmony and good neighborly relation। साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, पीस हारमोनी को प्रमोट करता है और साथ ही साथ गुड नेबरली रिलेशन, मीन्स पड़ोसियों के साथ अच्छा, पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रिलेशन भी बनाने में मदद करता है। तो ये था कुछ रैशनल FDI का और साथ ही साथ ये मीनिंग था। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, सारे रैशनल के बारे में, सारे साइलेंट रैशनल मीनिंग, सारे बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।